सबसे नीचे रखा है, बाकी सबको सबसे ऊपर, तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ना कोई आपको इम्पोर्टेंट फील करवाएगा, क्योंकि आप खुद ही को सबसे आखिर में रख रहे हो। Then why do you expect other people to keep you as their first priority? Hi everyone, welcome back to the channel and today's video is going to be very special क्योंकि मैं चाहती थी कि जो चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, बट मुझे उन चीज़ों को समझने में बहुत टाइम लग गया और इसीलिए I want to share those things with you. बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो make sure you subscribe to the channel and without further ado, let's get started. So firstly and the most important thing, आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे। अगर किसी ने आपके बारे में कहीं से कुछ सुना है, उसके बेसिस पे उन्होंने आपके बारे में एक राय बनाई है और वो सुनी सुनाई बातों पर उन्होंने यकीन किया है और आप सोचो कि आप एक्सप्लेन कर उनका माइंडसेट चेंज कर दो, ऐसा नहीं होता। आप किसी का माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकते अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है जो आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट करता है, हमेशा आपके बारे में गलत सोचता है, आपको गलत तरीके से ट्रीट करता है और आप सोचो कि मैं तो इस इंसान से बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ तो मैं तो इस इंसान को चेंज कर दूँगी, आप नहीं चेंज कर सकते, आप उन्हें नहीं चेंज कर सकते। जो एक बार उनके दिमाग में बैठ गया है ना और आपके 2-3 बार एक्सप्लेन करने के बावजूद भी उन्होंने उस चीज़ को चेंज नहीं किया, उस माइंडसेट को चेंज नहीं किया, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज एंटायरली, तो बिल्कुल भी नहीं। और स्पेशली अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे खुद की कोई वैल्यू नहीं है, जो अपनी वर्थ नहीं समझता, जो अपनी वर्थ दूसरों में ढूंढता है, तो आप सोचो कि आपकी कोई रिस्पेक्ट कर ले, नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। आप खुद अपने लिए वैलिडेशन दूसरों से ढूंढते हो, आप अपनी तारीफें दूसरों से सुनना चाहते हो। अगर वो इंसान आपकी लाइफ में है तो आप खुश हो, उस इंसान के बगैर आपकी कोई लाइफ नहीं है, तो कोई क्यों आपकी रिस्पेक्ट करेगा जब आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप खुद को ही स्पेशल फील नहीं करवाते। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ समवन इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो आपकी रिस्पेक्ट वो कभी नहीं करेगा एंड यू कैन नॉट चेंज इट। आप सोचो, आप ज़्यादा एफर्ट करके, ज़्यादा केयर करके, ज़्यादा प्यार करके उस इंसान को चेंज कर दोगे, यू कैन नॉट चेंज। So this video is entirely about how to know your worth and how to maintain your worth while being into a relationship and how to make others respect you. तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई इंसान हमारे साथ होता है और शुरू में तो वो हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है हमारी, बट विद टाइम ना वो हमें डिसरिस्पेक्ट करने लगता है, वो हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। सो फर्स्ट थिंग इज, आप रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग ना आपके एक्शंस देखते हैं, आप खुद को कैसे रखते हो, आप खुद के बारे में क्या फील करते हो, आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते हो, खुद को कैसे ट्रीट करते हो, और वही चीज़ उनके ब्रेन में आपकी एक इमेज बनाता है। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, खुद को वैल्यूएबल फील करवाते हो, खुद में कंफर्टेबल हो, तो वो इंसान भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। लेकिन अगर आप खुद के साथ बुरा बिहेव करते हो, अपनी बाउंड्रीज को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करके चले जाते हैं, लोग आपकी इज्जत को रौंद के चले जाते हैं, कुछ भी कह देते हैं आपसे और आप साइलेंटली बर्दाश्त करते रहते हो, कुछ नहीं कहते, कॉम्प्रोमाइज करते रहते हो, हर रिलेशनशिप में ओवर गिव करते रहते हो, गलत चीज़ें बर्दाश्त करते रहते हो, तो फिर वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा? क्योंकि आप भी तो गलत चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हो ना, आप तो गलत चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो, गलत इंसान में इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो देख लेता है कि आप अपने आप को कैसे रखते हो, आप तो अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो इंसान भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, फिर वो भी आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, वो भी आपकी डिसरिस्पेक्ट ही करता है। और आप चाहे कितने एफर्ट्स लगा लोगे ना, आप ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे ना तो और ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि उन्हें दिखता है ना कि आप अपनी बाउंड्रीज को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, आप बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करते। किसी ने एक गलती की, आपने उसे कन्फ्रंट ही नहीं किया, आपने उस गलती के लिए उसे टोका ही नहीं, आपने बताया नहीं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ें रिपीट मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता, और अगर ये चीज़ें रिपीट हुई तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा या रहूँगी, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस। ठीक है, किसी ने आपके साथ गलत बिहेव कर दिया, आप उन्हें माफ़ करते चले जाते हो, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, सेम चीज़ें गलत हो रही हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हो, आप ओवर गिव कर रहे हो, आप इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो कि आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है कुछ, तो वो इंसान देख लेता है कि यार दिस पर्सन इज़ वेरी ईजी, इसकी कोई अपनी सेल्फ वर्थ नहीं है, इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, ये तो अपनी बाउंड्रीज भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, ये बोलता भले ही हो कि ऐसा वैसा, लेकिन ये करता कुछ नहीं है, इसके एक्शंस तो शो नहीं करते, तो वो भी आपको डिसरिस्पेक्ट ही करते हैं, क्योंकि लोग आपके एक्शंस को मिरर करते हैं ना। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो खुद को तो लोग आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवाएंगे, अगर आप ओवर गिव करते हो ना तो लोग आपसे लेते रहेंगे पर आपको देंगे नहीं। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई आपको रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा। अगर आप अपने ही वर्ड्स, जो प्रोमिसेस आपने खुद से किए हैं कि मुझे ये काम करना है और मैं ये काम करूँगा या करूँगी, तो आप अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, आप अपने आप से किए हुए प्रोमिसेस को ही नहीं निभा रहे हो, और सामने वाला ये देख रहा है कि यार ये इंसान तो अपनी वर्ड्स को ही फॉलो नहीं करता, इसके एक्शंस तो ऐसे ही हैं,
तो वो आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा? वो तो आपको वही देगा ना जो आप दिखा रहे हो उसे, जिस पर आप सेटल हो रहे हो। वही अगर अगर आप अपनी बॉडी को मेंटेन करते हो, अपने फिजिक को मेंटेन करते हो, अपनी स्किन, हेयर, इन सारी चीज़ों की केयर करते हो, टाइम टू टाइम हर चीज़ को मेंटेन करते हो, टाइम पर एक्सरसाइज करते हो, अपने हर काम को खुद करते हो, अपनी बॉडी को मेंटेन करते हो, तो ये सारी चीज़ देखता है कि यार ये इंसान तो एक्सरसाइज भी करता है, ये इंसान प्रॉमिस करता है कि मुझे ये काम करना है, तो वो उस काम को टाइम पे करता है, ठीक है। और अगर कोई इसके साथ गलत तरीके से बिहेव कर दे तो फिर दोबारा वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो उसे वहीं के वहीं कन्फ्रंट करता है, और अगर वो चीज़ रिपीट होती है ना, तो फिर वो इंसान उस कंपनी को छोड़ देता है। वो एक बार बोलेगा कि यार मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, और अगर दोबारा वो चीज़ रिपीट हुई तो मैं चला जाऊँगा, और वो सच में चला जाता है। दिस पर्सन गोज़ बाय हिज वर्ड्स, वो अपने एक्शंस और वर्ड्स दोनों अलाइन्ड रखता है, अपने प्रोमिसेस को निभाता है, अपनी केयर करता है, अपनी रिस्पेक्ट करता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन रखता है, तो फिर आपकी इमेज उनके ब्रेन में वैसी ही बनती है कि भाई ये इंसान अपने आप को लेके बहुत सीरियस है, बहुत सिंसियर है अपने साथ, अपने काम के साथ, अपने रिलेशनशिप्स के साथ, अपनी सोच के साथ, अपने हर काम के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। तब वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब वो आप पर फोकस करते हैं, तब आपको डिमांड नहीं करनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली आती है। और अगर वहीं वो देख रहे हैं कि आप दिन भर लेजी हुए डले हुए हो, आप अपने बालों की केयर नहीं कर रहे, आप अपनी स्किन की केयर नहीं कर रहे, दिन भर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, तो क्यों ही आपकी कोई रिस्पेक्ट करेगा? सो इफ यू वांट अदर पीपल टू रिस्पेक्ट यू, फर्स्ट रिस्पेक्ट योर। अपने आप से जो प्रोमिसेस किए हैं उन प्रोमिसेस को पूरा करो, अपने आप को मेंटेन करो, अपने स्किन, हेयर, स्लीप, हर चीज़ को मेंटेन करो, हर चीज़ की केयर करो। कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी केयर करने के लिए। अगर आप अपनी केयर नहीं करें तो कोई दूसरा आपकी केयर नहीं करेगा। अगर आप खुद को लेके नॉन सीरियस हो तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कोई दूसरा आपको लेके सीरियस हो जाए, है ना? So if you want others to respect you, first develop your respect through your actions. इसलिए आप जो भी चीज़ें खुद को शो कर रहे हो ना, सामने वाला आपको वही चीज़ें मल्टीप्लाई करके शो करेगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, अगर आप अपनी बाउंड्रीज को फर्मली मेंटेन करते हो, आपको लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने आप से किए हुए प्रोमिसेस को पूरा नहीं करते, नोबडी इज गोइंग टू रिस्पेक्ट। सेकंड, स्टॉप ओवर गिविंग। चीज़ के लिए हर इंसान को समझना ये बंद कर दो। आप गलत चीज़ों के लिए भी सेटल कर जाते हो, आप गलत चीज़ों के लिए भी इंसान को माफ़ कर देते हो। वो चीज़ें जो वो बार-बार आपको हर्ट करने के लिए रिपीट कर रहा है, आप उस चीज़ के लिए उसे कन्फ्रंट नहीं करते, तो वो इंसान आपको लाइटली लेने लगता है कि यार ये तो बड़ी जल्दी मान जाता है, ये तो बड़ी जल्दी मान जाती है। अरे ये तो बहुत ही ईज़ी टेकिंग है, इसे तो थोड़ा-सा बस बहला-फुसला दो, ये तो समझ जाता है। ठीक है, ये तो हर चीज़ में समझ जाता है। ये तो कन्फ्रंट ही नहीं करता, ये तो कभी गलतियों के लिए कुछ बोलता ही नहीं है, तो मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे ट्रीट करूँगा, जैसे चाहूँ वैसे रखूँगी। तो वो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, फिर वो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि यार ये तो हर चीज़ के लिए माफ़ कर देता है, ये तो कभी कुछ गलत के लिए बोलता ही नहीं है, इसे तो अपनी बाउंड्रीज़ ही नहीं पता, मैं बार-बार ऐसे हर्ट करता हूँ या बार-बार ऐसे हर्ट करती हूँ, ये तो कुछ कहता नहीं है, बस ऐसे थोड़ा-सा समझा दो ये समझ जाता है। चाहे वो गलती मैंने 10 बार क्यों ना रिपीट की, मुझे हर बार माफ़ी मिल जाती है। तो जब आप अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन नहीं करते, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होते ये चीज़ कहने में कि आई डोंट लाइक दिस, और ये चीज़ अगर आइंदा रिपीट होगी, आई वोंट स्टे विद यू। चाहे वो आपके दोस्त हो या आपके रिलेशनशिप में हो, आप उन चीज़ों को क्लियरली स्टेट करते हो कि ये मेरी बाउंड्रीज है। और जब नहीं करते ना, लोग आपको ईजी टेकिंग ले लेते हैं, लोगों को पता चल जाता है तो हर चीज़ में फॉरगिव कर देता है, तो गलत चीज़ों में माफ़ कर देता है, तो लोग आपको नहीं रिस्पेक्ट करते, वो आपको कभी रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकते। इसलिए आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप 10 अनजान लोगों के बीच में भी है ना, लेकिन आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट है, आप पुट टुगेदर हैं, लोग अगर कुछ नोटिस करते हैं ना, तो वो ये कि आपके आपके जेस्चर्स क्या हैं, आप एंशियस तो नहीं हो, आप भले ही स्ट्रांग दिखा रहे हो लेकिन आपके हाथ पैर काँप रहे हैं, आपकी वॉइस में शिवरिंग हो रही है, तो लोग फिर आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। आप जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे ना खुद को लेकर, लोग उतनी ही ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो शो करेगी ना, लोग वही मिरर करेंगे। आप कैसे बैठते हो, आप कितने ओपन हो अपनी कॉन्वर्जेशंस को लेकर, हर चीज़ में आपका जो ओपिनियन है वो कितना स्ट्रेट है, किन चीज़ों के बारे में आप अग्री करते हो, किन चीज़ों को आप ओपनली डिसअग्री कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। जो चीज़ें आपको गलत लगती हैं आप उन्हें गलत बोल सकते हो, अपने लिए आप अपने डिसीजंस ले सकते हो, चाहे आप कितने लोगों के बीच में हो, चाहे अनजाने लोगों के बीच में ही क्यों ना बैठे हो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो, एवरीबडी विल रिस्पेक्ट यू बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर शो। इसलिए ओवर फॉरगिविंग मत बनिए, कॉन्फिडेंट रहिए। एक गलती के लिए एक बार माफ़ी चलती है, लेकिन वही गलती अगर बार बार रिपीट हो रही ना, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझ रहा है। तो अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करिए और कॉन्फिडेंटली और फर्मली अपनी चीज़ों को स्टेट करिए,
तब जाकर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। वरना एक टाइम ऐसा आ जाता है कि गलती सामने वाले की होती है और उसे पता होता है कि इंसान तो आसानी से समझ जाता है, और जब आप एक भी बार बोलते हैं ना कि ये चीज़ गलत है, तो वो आप ही को ब्लेम कर कर सारी चीज़ें आप ही के ऊपर डाल देता है और आपको गिल्टी फील करवाता है और आप कुछ नहीं कह पाते। तो अपनी चीज़ों के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। बी कॉन्फिडेंट एंड शो दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं, आप गलत चीज़ों के लिए माफ़ नहीं करते, आप अपनी बाउंड्रीज को फर्मली मेंटेन करते हो। कोई आपके साथ गलत बिहेव नहीं कर सकता। एक गलती के लिए एक बार माफ़ी मिलेगी, उस गलती के लिए दोबारा माफ़ी नहीं मिलेगी, बिकॉज यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ दैट मच। साइलेंस इज योर पावर। क्योंकि कई बार ना लोग आपसे इसलिए नहीं झगड़ते क्योंकि वो आपको गलत प्रूफ करना चाहते हैं। कई बार जब उन्हें समझ आता है कि यार ये इंसान सही है, लेकिन अब मैं ब्लेम अपने ऊपर नहीं ले सकता, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं उस ब्लेम को इस इंसान के ऊपर शिफ्ट कर सकूं, इसे नर्वस कर सकूं, इसे ब्लेम कर सकूं, इसका कॉन्फिडेंस तोड़ सकूं, तब वो आपसे रिस्पॉन्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो आपके ऊपर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आपको बार बार ब्लेम करेंगे ताकि आपसे एक रिस्पॉन्स ले सकें। ओके, और जैसे ही उन्हें वो रिएक्शन मिलता है ना, थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, वो उसी को यूज करके आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं आपको ब्लेम करने के लिए। इसलिए जब आपको पता हो ना कि सामने वाला आपसे रिस्पॉन्स नहीं चाहता, सामने वाला आपसे रिएक्शन चाहता है कि आप रिएक्शन दो और वो आपको ब्लेम करे ताकि वो ब्लेम से बच जाए, तब उस टाइम पे साइलेंस इज योर पावर। कोई आपसे कुछ कह रहा है, उसे रिस्पेक्टफुली एक बार जवाब दो, लेकिन जब आपको समझ आए ना कि ये रिस्पॉन्स से नहीं, ये रिएक्शन चाहता है, तब चुपचाप उस जगह से निकल जाओ। डजेंट मैटर वो इंसान क्या कह रहा है, चुपचाप वहां से निकल जाओ, क्योंकि वो आपसे एक रिएक्शन चाहते हैं ताकि बाद में उस चीज का इस्तेमाल करके वो खुद को विक्टिमाइज करें और आपको एज अ विलन सबकी नजरों में प्रूफ करते हैं। सो साइलेंस इज योर पावर। हर झगड़े में लड़ना जरूरी नहीं है, कुछ लड़ाइयाँ चुप होकर जीती जाती हैं। तो साइलेंस से बड़ा पावर कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप कोई रिएक्शन नहीं देते, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, आप केयरलेस हो जाते ना कि इट डजेंट मैटर व्हाट यू डू, योर वर्ड्स एंड योर एक्शंस डज नॉट होल्ड एनी पावर ऑन मी एंड माई रिएक्शंस। तो सामने वाले का ईगो ना इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता है कि कुछ करने ही की जरूरत नहीं पड़ती, और फिर उसे लगता है यार इस इंसान को कुछ हो क्यों नहीं रहा है, मैं तो इसे इतना बुरा बुरा बोल रहा हूँ, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। तब वो आते हैं एक टाइम के बाद आपके पास और फिर आपसे सॉरी बोलते हैं, फिर अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। तो उन्हें पता होता है कि ये इंसान मेरे बगैर रह लेगा, मेरी इस इंसान की लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है कि मैं जो चाहूँ इससे वो करवा सकूँ। तो उसे पता चलता है कि ऐसा है कि आप इमोशनली बहुत ही सिक्योर पर्सन हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको पता है कि आपको कहाँ रिएक्शन देना है और कहाँ नहीं, आपको पता है आपको कहाँ कैसी बात करनी है। तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि यार वो हर जगह नहीं बोलता, लेकिन जहाँ पर भी बोलता है ना, हिज वर्ड्स आर अमेजिंग, टू द पॉइंट बात होती है और इतना कॉन्फिडेंस होता है उसकी बातों में दैट आप सुनते रह जाते हो। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक ऑरा। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो इंसान इतना मैग्नेटिक है, तो कोई अपने ब्रांडेड कपड़ों से मैग्नेटिक नहीं बनता, कोई अपने फेशियल फीचर्स से मैग्नेटिक नहीं बनता। लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज से मैग्नेटिक बनते हैं, किस तरीके से वो बात करते हैं, उनकी स्पीच डिलीवरी, अपने एम्स और गोल्स के लिए फाइट करना, कोई उन्हें डिसरिस्पेक्ट करे, उस डिसरिस्पेक्ट में रिएक्शन की बजाय अच्छे से रिस्पॉन्ड करके कॉन्फिडेंटली आंसर करना और गलत चीज़ों से दूर चले जाना, ये आपको कॉन्फिडेंट बनाता है और इस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है दैट पर्सन इज डिफरेंट। वो हर किसी के लिए नहीं है, वो हर किसी को एक्सेस नहीं दे, वो नीडी नहीं है, उसे हर किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, वो अकेले सर्वाइव कर सकता है, अकेले रह सकता है और बहुत खुश रह सकता है। तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। चौथा, वॉक अवे। जब आपको समझ आए ना कि यहाँ पर मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैं एफर्ट्स करे जा रहा हूँ, ये इंसान अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मैं चाहे कितना ट्राई कर लूँ, एक्सप्लेन कर लूँ, चाहे कितना समझा लूँ, चाहे कितने एफर्ट्स कर लूँ, चाहे कितनी केयर दे दूँ, इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन, वॉक अवे फ्रॉम दोज पीपल आपको इनकम्पिटेंट और इग्नोरेंट फील करवाते हैं। जहाँ पर लोग आपको वैल्यू नहीं करते, जहाँ पर आपके ओपिनियंस की, आपकी प्रेजेंस की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ से चले जाओ। क्योंकि जब तक आप लोगों के लिए इजीली अवेलेबल रहते हो ना, हर किसी के पास आपका एक्सेस रहता है, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। क्योंकि जब आप लिमिटेड एक्सेस देते हो ना कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ पर हर जगह अवेलेबल नहीं हूँ, हर टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से अपनी चीज़ें डिज़ाइन करता हूँ, किसी को मेरी ज़रूरत है, आई विल बी अवेलेबल, बट आई एम नॉट 24/7 अवेलेबल फॉर दैट पर्सन। तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब वो आपको इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन में वो इमेज जाती है ना कि यार ये हमेशा अवेलेबल नहीं है, ये लिमिटेड टाइम भले ही दे लेकिन अच्छे से टाइम देता है, समझता है, पीछे नहीं भागता, नीडी नहीं होता, वैलिडेट नहीं करता, सही सही चीज़ें कहता है, सही डायरेक्शन देता है और बस अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीता है। तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपके पास खुद चल के आते हैं, बिकॉज दे फील सेफ अराउंड यू, दे फील वैलिडेटेड अराउंड यू।
ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। जब आप अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करते हो, जब आप हर किसी को अपना एक्सेस नहीं देते, तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप खुद पर फोकस करते हैं, तब लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके लिए आप सबसे पहली प्रायोरिटी हो अपनी, कोई और नहीं। आपकी लाइफ में अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले है, बाद में किसी और की, तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं अगर आपने खुद ही को सबसे नीचे रखा है, बाकी सबको सबसे ऊपर, तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ना कोई आपको इम्पोर्टेंट फील करवाएगा, क्योंकि आप खुद ही को सबसे आखिर में रख रहे हो। देन व्हाई डू यू एक्सपेक्ट अदर पीपल टू कीप यू एज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट? तो पहले खुद की रिस्पेक्ट करो, पहले खुद को इम्पोर्टेंट फील करवाओ, अपनी नज़रों में इम्पोर्टेंट बनो, तब जाके लोगों से वो चीज़ एक्सपेक्ट करवाओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। एंड टिल देन, टेक केयर, लव योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ।